हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका वापस से इस वाई एकेडमी के मंच पर। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था एनिमल किंगडम के बारे में। हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। आपको क्या ये पता है क्या कि हम क्वेश्चन में क्या कर रहे थे? ठीक है, क्वेश्चन में मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था और उस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था, ठीक है, बेसिसिटी ऑफ क्लासिफिकेशन। बताइएगा, क्या बताया था? क्या आपको? हाँ सर, बताया था बेसिसिटी ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद मैंने आपको बोला था पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। आपको पता है पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होता है? प्रीवियस वीडियो हमने ये पढ़ रखा है। तो पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज में क्या बताया था? डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है ना, डाइजेस्टिव बताया था और सर्कुलेटरी सिस्टम बताया था। डाइजेस्टिव सिस्टम में बोला था कि दो टाइप का होता है। एक होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और वापस से फिर मैं बोला था उसी में पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज में सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोला था? सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का होता है, एक ओपन होता है और दूसरा क्या होता है? क्लोज्ड होता है। समझ पा रहे हैं क्या? समझेंगे, थोड़ा समय दीजिए। एक ओपन होता है और क्या होता है? क्लोज्ड होता है। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये होगा बेटा कि उसमें दो ओपनिंग पाई जाएगी। कितनी ओपनिंग? दो ओपनिंग पाई जाएगी। आप समझ रहे हैं ना? अरे हाँ, आप बिल्कुल समझ रहे हो। एक माउथ और दूसरा एनस। ठीक है ना, दो ओपनिंग प्रेजेंट होगी। तो जिसमें दो ओपनिंग प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम्स। क्या बोलते हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और जिसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होता है, क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होता है, हम उसे कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है ना। वापस से सर्कुलेटरी सिस्टम बोला था कि दो टाइप्स का होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। पहले नंबर पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, पहले नंबर का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या होता है? ओपन होगा और दूसरे में क्लोज्ड होगा। ओपन का मतलब क्या होगा कि हार्ट से ब्लड का फ्लो सीधे बॉडी की तरफ जाएगी, और क्लोज्ड में क्या होगा? हार्ट से ब्लड का फ्लो कहाँ होगा? आर्टरी वेन से होते हुए सेल तक पहुंचेगी। बोलो, क्या ये बता दिया था? हाँ सर, आपने ये बता दिया था। तो हम इसी के साथ आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। आज का जो लेक्चर है हम उसे क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, एक मिनट, एक मिनट बेटा, जस्ट सेकेंड। ठीक है, तो देखिएगा, ठीक है बेटा। मतलब प्रीवियस वीडियो में हमने जहां तक पढ़ा था उसे वापस से ये आपको दिखाता हूं आपके सामने। देखिएगा, सबसे पहले नंबर पे आपको बताया था बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन। मैं रिवीजन कराता हूं, अब परेशान मत होना। बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी सेल कैसे होने चाहिए बेटा? वो सेल होना चाहिए मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्रेजेंस ऑफ नर्व, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ये क्या होता है? बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है ना। फिर बोला था कि मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर और 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 बेटा यूकैरियोटिक सेल। मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक सेल और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसे मिला करके हम क्या बोलते हैं? मेटाजोआ। क्या बोलेंगे? मेटाजोआ। मेटाजोआ दो टाइप्स का होता है बेटा, एक होता है पैराजोआ और दूसरा होता है यूमेटाजोआ। पैराजोआ का मतलब क्या होता है? जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है बेटा? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, हम उसे बोल देंगे क्या? आपको पता है, पैराजोआ। और जिसमें क्या होगा? टिश्यू। टिश्यू क्या होगा? टिश्यू होगा, ऑर्गन होगा, ओएस बोले तो ऑर्गन सिस्टम होगा। ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशंस को क्या बोलेंगे? हम बोलते हैं यूमेटाजोआ। क्या बोलेंगे? यूमेटाजोआ। तो पैराजोआ में पहले एग्जाम्पल आएगा पोरीफेरा, दूसरा आएगा सिलेंट्रेटा। पोरीफेरा और
सिलेंट्रेटा पैराजोआ में और मेटा यूमेटाजोआ में प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा। क्या आएगा? प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा। ठीक है ना, ये बताया था। फिर मैंने ये आपको बताया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, समझिएगा जरा ध्यान से। हमारे पास सबसे पहले क्या होता है? प्रोटोजोआ होता है। ये प्रोटोजोआ है, ठीक है ना। और मतलब आप इसे बोल सकते हो सेल। क्या बोलोगे? सेल, ठीक है ना। या प्रोटोजोआ भी बोलोगे तो कोई खराब बात नहीं है, ठीक है। ये प्रोटोजोआ है। ये प्रोटोजोआ ने आपस में मिलकर क्या बनाया? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाया। क्या बना दिया? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाया। उसके बाद सेलुलर लेवल से होते हुए क्या बनाया? टिश्यू। क्या बना दिया? टिश्यू। ये टिश्यू है दो टाइप्स के, मतलब, और ग्रुप ऑफ टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? ये टिश्यू है और इससे क्या बना? ग्रुप ऑफ टिश्यू बन गया। क्या बना? ग्रुप ऑफ टिश्यू। तो क्या बनेगा? ग्रुप ऑफ ऑर्गन, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन से क्या बन जाएगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल बनेगा। क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल बनेगा। यहां तक मैं शायद नहीं बताया था, बट ये यहां से मैं वापस आपको बता रहा हूं, परेशान मत होइएगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ना हमारे पास क्या होगा? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर देखो ये क्या प्रेजेंट है? प्रोटोजोआ के अंदर, ठीक है, प्रोटोजोआ के अंदर ना ये प्रेजेंट है बेटा। प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ से क्या बना? सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल से बना टिश्यू। टिश्यू से बना बेटा क्या? ग्रुप ऑफ टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यू से बना ऑर्गन, और ऑर्गन से बना ग्रुप ऑफ ऑर्गन, और ऑर्गन से बन गया ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ये हो गया, ठीक है। देखिएगा, उसके बाद मैंने एग्जाम्पल आपको बताए थे। एग्जाम्पल क्या है? देखिएगा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। क्या एग्जाम्पल है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? पोरीफेरा होगा। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में पोरीफेरा होगा, ठीक है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। और ऑर्गन लेवल में क्या होगा? प्लेटीहेल्मिन्थेस। क्या होगा? प्लेटीहेल्मिन्थेस। और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा। ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन है, जरा आप देखिएगा। फर्स्ट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? तो वो होगा बेटा पोरीफेरा। क्या होगा यहाँ पर? पोरीफेरा, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन था सेकेंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा? प्लेटीहेल्मिन्थेस। उसके बाद फर्स्ट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा? सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा होगा। तो बोथ ए एंड बी। क्या होगा? बोथ ए एंड बी होगा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे वाला जो हेडिंग है वो है पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। क्या है नेक्स्ट हेडिंग है बेटा अपना? नेक्स्ट हेडिंग है पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। तो पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज में दो टाइप्स का होगा बेटा। पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज दो टाइप के। पहले नंबर पर आएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, और दूसरे नंबर पर आएगा सर्कुलेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम भी दो टाइप्स का। एक होगा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा होगा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होगा? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा बेटा? सुनिएगा, दो ओपनिंग प्रेजेंट होगी। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग प्रेजेंट होता है, माउथ और एनस। क्या प्रेजेंट होगा? माउथ और एनस प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। वापस से जब माउथ और एनस प्रेजेंट होता है जिस भी ऑर्गेनिज्म में, तो वहां हम बोल देते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलेंगे? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरे नंबर पर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट का मतलब होगा जिसमें क्या होगा? ओनली वन ओपनिंग प्रेजेंट। सिर्फ एक ओपनिंग जिसमें प्रेजेंट होगा, हम उसे बोलेंगे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम।
तो यहाँ पर एक ही ओपनिंग है, माउथ, और उसी से खाएगा और उसी से निकालेगा भी। इसका एग्जाम्पल है कंप्लीट का एस्केहेलमिंथेज टू कॉर्डेटा, और इसका एग्जाम्पल सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और पोरीफेरा। सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और पोरीफेरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, ब्लड का जो फ्लो होगा वो हार्ट से बॉडी की तरफ जाएगी, हार्ट से बॉडी की तरफ जाएगी। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकार्डेटा और यूरोकार्डेटा में ओपन टाइप्स का। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, क्लोज्ड में बेटा फ्लो ऑफ ब्लड हार्ट टू आर्टरी एंड वेन, आर्टरी वेन से होते हुए टिश्यू तक जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। इसका एग्जांपल एनेलिडा, सिफेलोपोडा और कॉर्डेटा। तो ये है बेटा हमारा पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। क्या ये पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज ये वाला है, ठीक है ना। पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज होने के बाद से, ठीक है, मैं अब नेक्स्ट हेडिंग बताऊंगा सिमेट्री। क्या बताऊंगा बेटा, सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है हम ये देखेंगे, ठीक है ना। सिमेट्री क्या होता है, सबसे पहला जो सिमेट्री हमारा होता है वो एक्सिस में होगा और किस में होगा, प्लेन में होगा। एक्सिस और प्लेन, क्या आपको एक्सिस और प्लेन के बारे में पता है? हाँ सर पता है मुझे, मैंने मैथ वाले सर मुझे बताए थे। एक्सिस का मतलब होगा ये वाला, मैंने इसको जब दो भागों में डिवाइड किया, ये एक्सिस हो गया, और ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, प्लेन बोलेंगे। तो सिमेट्री क्या होता है, तीन टाइप्स का होता है। सिमेट्री क्या होगा, देखिएगा स्क्रीन पे लिखा होगा तीन टाइप्स का। रेडियल सिमेट्री, पहले नंबर पर क्या है, यहाँ पर पहले नंबर पर है रेडियल सिमेट्री, दूसरे नंबर पर असिमेट्री, और तीसरे नंबर पे बाइलेटरल सिमेट्री। कोई पूछे सिमेट्री कितने टाइप्स का होगा तो कहना थ्री टाइप्स, रेडियल, एसिमेट्रिकल और बाइलेटरल। सुनिएगा रेडियल्स का मतलब क्या होता है। रेडियल, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम कट करते हैं प्लेन के, इसके फॉर्म में अगर हम क्या करते हैं, कट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रेडियल सिमेट्री। और बाइलेटरल का मतलब क्या होगा, बाइलेटरल का मतलब ये होगा कि ये हमारे पास एक क्या है बेटा, क्रैब है। इस क्रैब को, एक तलवार मैंने उठाया और इस क्रैब को दो भागों में डिवाइड कर दिया। तो किसी भी एनिमल को हम तलवार उठा करके एक ही बार में दो भाग में, यानी कि लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर देंगे, तो उसे क्या कहते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। क्या कहते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री बोलेंगे। क्या बोल देंगे बेटा, बाइलेटरल सिमेट्री बोलेंगे। समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये हो गया बाइलेटरल सिमेट्री। दूसरे नंबर पर, दूसरा नंबर क्या है बेटा, असिमेट्री, मतलब जो किसी भी प्लेन में ना कटे, जो किसी भी प्लेन में ना कटे उसे क्या कहेंगे, असिमेट्री, सिमेट्रिकल बोलेंगे, असिमेट्री बोल देंगे। समझ रहे हो क्या, हाँ समझना। तो आप देखोगे रेडियल सिमेट्री में एग्जाम्पल क्या क्या है। रेडियल सिमेट्री में प्लेटी हेलमिंथेज, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ये रेडियल सिमेट्री में कट होंगे। एसिमेट्री में, एसिमेट्री में क्या होगा बेटा, मोस्टली स्पॉन्जेस होगा। मोस्टली क्या होगा, स्पॉन्जेस। स्पॉन्ज क्या होता है, मोस्टली असिमेट्री होता है। और बाइलेटरल सिमेट्री में प्लेटी हेलमिंथेज टू कॉर्डेटा, क्या होगा, प्लेटी हेलमिंथेज टू कॉर्डेटा। तो ये है बेटा हमारा सिमेट्री। ये क्या है, सिमेट्री है, आप देख पा रहे हो ना, ये हो गया सिमेट्री। ठीक है, ये हो गया सिमेट्री। तो सिमेट्री ये था। अब ना मैं इसके बेसिस पे, अब इसके बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है, क्वेश्चन कराऊं या मैं कॉन्सेप्ट को बताऊं? मैं सोच रहा हूं कि मैं कॉन्सेप्ट ही बता देता हूं, कैसा रहेगा बताइए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फोर्थ कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। फोर्थ फोर्थ हमारा है डिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये हेडिंग है बेटा अपना, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है ना, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ये हेडिंग है। मैं आपको बताऊंगा कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक होता क्या है। मैं आपको बताऊंगा डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है। ठीक है ना, समझिएगा मैं क्या बताना चाहता हूं, आराम से समझेंगे, कोई लोड नहीं है। ठीक है, मस्त पढ़ते हुए चलेंगे। अच्छा, हम ना इसे जर्म लेयर भी बोल सकते हैं। जर्म लेयर भी इसे क्या करेंगे, बोल सकते हैं। जर्म लेयर भी बोल सकते हैं। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं बेटा। सबसे पहले देखिएगा, देखिएगा बेटा, सबसे पहले ये है स्पर्म। क्या ये स्पर्म है, देख पा रहे हो क्या? ये है स्पर्म, ठीक है ना। और ये है ओबा। स्पर्म है और ओबा है। एक मिनट देना बेटा, एक मिनट, पास में बनाना था, थोड़ा दूर हो गया। रुको जरा, बस एक सेकंड रुको जाओ, एक मिनट। ठीक है, स्पर्म है और दूसरा क्या है, ओबा है। ये स्पर्म है और ओबा है। तो बताना, बताना जब स्पर्म और ओबा, जब स्पर्म और ओबा आपस में मिलते हैं, जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, क्या तुम्हें पता है? हाँ सर बिल्कुल पता है, यही नहीं पता होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। स्पर्म और ओवा जब मिलते हैं आपस में तो हम उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो गया। हाँ सर, फर्टिलाइजेशन हो गया। मुझे बताओ, मुझे बताओ कि स्पर्म क्या होगा, हैप्लाइड या डिप्लाइड? सर स्पर्म तो हैप्लाइड होगा, बिल्कुल। ओवा भी क्या होगा, हैप्लाइड होगा। इससे मिलने के बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ना, तब बनेगा, तब क्या बनता है बेटा? तब बनेगा जाइगोट। तब क्या बन गया बेटा इसके पास? इसके पास बन गया जाइगोट। स्पर्म बना, ओवा बना, और ओवा के बाद से क्या बन गया? जाइगोट बन गया। क्या बन गया? जाइगोट। समझ पा रहे हो ना? हाँ, जाइगोट बना। जाइगोट के बनने के बाद से क्या बना? जाइगोट के बनने के बाद से बना, ठीक है, बना बेटा, यहां देखना, मैं दिखा रहा हूं आपको। बना हमारे पास इम्ब्रियो बना। ठीक है, इम्ब्रियो से पहले भी जो होता है मैं आपको बना के दिखा देता हूं। ठीक है ना। क्या बना ये बना ब्लास्टोमर। क्या बन गया? ब्लास्टोमर। और यहां पर स्टेम सेल बोलते हैं इसे, स्टेम सेल। ब्लास्टोमर बनने के बाद से, ब्लास्टोमर जब बना तो फिर बना क्या?
जब ब्लास्टोमर बन गया तो ब्लास्टोमर बनने के बाद से बना ह्यूमन एम्ब्रियो। क्या बना? ह्यूमन एम्ब्रियो बना। क्या बन गया? ह्यूमन एम्ब्रियो बना। ठीक है, तो ये वाला जो बना, ये 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 जो बना, ठीक है ना, उसके बाद ऐसा कुछ बना। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। सर आप ये क्या बना रहे हो गोल गोल? मुझे भी तो बताओ, रुको जरा सब्र करो। ये वाला जो बना, ठीक है, ये जो बना, ये हो गया एक्टोडर्म। क्या बना? एक्टोडर्म। ठीक है, ये बना एक्टोडर्म। इसका नाम हुआ बेटा एक्टोडर्म। और ये बना मीजोडर्म। और लास्ट में बना एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म बना। देखना जरा, तीन बन गया, एक्टो मीजो एंडो। समझ रहे हो ना क्या बना? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म बना। ठीक है, एक्टो मीजो एंडो बन गया। यही यही जो मैंने बनाया बेटा, इसी को हम नाम देते हैं जर्म लेयर। क्या नाम देते हैं? जर्म लेयर या इम्ब्रियो बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इम्ब्रियो। क्या बोलेंगे? इम्ब्रियो। ठीक है ना। अब यहां पर हेडिंग जो होगा वो होगा टाइप्स ऑफ एनिमल्स। टाइप्स ऑफ एनिमल्स। तो जो टाइप्स ऑफ एनिमल होगा वो होगा दो टाइप्स का। कितने टाइप्स का होगा? दो टाइप्स का होगा। पहले नंबर पर आएगा डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ठीक है, अब कहोगे सर मुझे ये कुछ समझ में नहीं आया, आप बताना क्या चाहते हो? सुन बेटा, डिप्लो का मतलब होगा, सुनना, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक्टोडर्म होगा, एक्टोडर्म प्रेजेंट होगा या मीजोडर्म प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक्टोडर्म या मीजोडर्म एंड एंडोडर्म प्रेजेंट होगा। एंडोडर्म प्रेजेंट होगा तो हम उसे कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। मतलब कि एक्टोडर्म प्रेजेंट हो या तो मीजोडर्म हो या क्या हो, ट्रिप्लो, इस तीनों में से अगर दो प्रेजेंट होगा तो डिप्लोब्लास्टिक। और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होगा? एक्टोडर्म, एक्टोडर्म प्लस मीजोडर्म प्लस एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म अगर तीनों प्रेजेंट होता है तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोल देंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। क्या हो गया बेटा? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हो गया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है बेटा, मिलते हैं हम। ठीक है, हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए बेटा ओके, थैंक यू। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।